श्रीमद् भगवद गीता, क्या आपने इसे पढ़ा है? आप में से बहुत से ऐसे लोग होंगे जो श्रीमद् भगवद गीता को पढ़ना पसंद करते होंगे या पूरा पढ़ भी चुके होंगे। तो आज का हमारा ये वीडियो भगवद गीता पर ही होने वाला है। नहीं, चिंता मत कीजिए, हम आपको पूरी भगवद गीता यहाँ पर लिखकर नहीं बताने वाले हैं। आज हम आपको बताने वाले हैं भगवद गीता को पढ़कर मिलने वाले 11 लेसन्स यानी कि सीख के बारे में। यानी कि हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि आखिर भगवद गीता से हमें अपने जीवन में क्या सीखने को मिलता है। इस वीडियो में हम आपको ऐसी 11 बातें बताएंगे जो आपको श्रीमद् भगवद गीता से सीखने को मिलेंगी और वो आपकी ज़िंदगी को पूरी तरह से बदल देंगी। अगर आप भगवद गीता को ध्यान से पढ़ेंगे तो आपको उन सभी सवालों का जवाब मिल जाएगा जिन सवालों का जवाब किसी इंसान को नहीं पता है। जी हाँ, आप उन सवालों का भी जवाब श्रीमद् भगवद गीता पढ़कर जान सकते हैं जो आपको बड़े बड़े इंटेलिजेंट लोग भी नहीं बता पाएंगे, क्योंकि भगवद गीता में जो कुछ भी लिखा है वो स्वयं इस सृष्टि के पालनहार भगवान श्री कृष्ण जी के कहे उपदेश हैं। असल में महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को जो भी उपदेश दिए थे उन्हीं उपदेशों को भगवद गीता के नाम से जाना जाता है। भगवद गीता में 700 श्लोक हैं, इसमें 18 अध्याय हैं। अगर हम आपको 700 श्लोकों के बारे में बताने बैठे तो शायद उसे बताते बताते हमारी पूरी जिंदगी निकल जाए, लेकिन आज के इस वीडियो में हम आपको भगवद गीता से सीखने लायक ऐसे 11 लेसन्स बताएंगे जिन्हें आपको अपनी ज़िंदगी में ज़रूर पालन करना चाहिए और उससे कुछ सीखना चाहिए। तो चलिए इस वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और जानते हैं भगवद गीता से मिलने वाले 11 लेसन्स। लेकिन आगे जाने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो, क्योंकि हम आपके लिए ऐसे ही अमेजिंग वीडियोज़ लाते रहते हैं और आपकी नॉलेज को बढ़ाते रहते हैं। चलिए शुरू करते हैं। नंबर 1, परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है। हमें सबसे पहले जो खास बात भगवद गीता से सीखने को मिलती है वो है कि परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है। भगवद गीता में हमें बताया गया है कि इस संसार में परिवर्तन होना निश्चित है, यानी कि आपका जीवन कभी भी बदल सकता है। जैसे कि प्रत्येक घटना परिवर्तित होती है, जैसे कि मौसम, ठंड के बाद गर्मी आती है, गर्मी के बाद मॉनसून, ऐसे ही चलता रहता है और आगे भी चलता रहेगा। और उसी तरह इस संसार में परिवर्तन निश्चित है और यही संसार का नियम है। इससे आपको सीखने को मिलता है कि आपको किसी भी बात के लिए दुखी होकर बैठने की ज़रूरत नहीं है। आपको परिवर्तन को स्वीकार करना होगा, तभी आप जिंदगी में खुश रह पाएंगे। अगर आप परिवर्तन को लेकर दुखी होकर बैठेंगे तो आप जिंदगी भर दुखी ही बैठे रहेंगे। इसलिए आपको होने वाले परिवर्तन को स्वीकारना है, क्योंकि यही विधि का विधान है और इसे कोई बदल नहीं सकता है। नंबर 2, जो होता है अच्छे के लिए होता है। आपने कई लोगों को कहते हुए सुना होगा कि जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। जी हाँ, ये सीख भी हमें भगवद गीता से ही मिलती है। इसकी एक कहानी भी है जिसकी मदद से आप इसे और अच्छे से समझ सकते हैं। आपको वो कहानी तो मालूम ही होगी जिसमें एक जंगल में राजा और सिपाही होते हैं, जिसमें कि उस राजा का हाथ तलवार से कट जाता है। तब वो बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है। तब राजा जी के सिपाही कहते हैं कि महाराज, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है, जिससे कि वो राजा और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे यहाँ से चले जाने को कहता है। उसके बाद जब राजा आगे बढ़ता है तब जंगल से उसे कुछ आदिवासी उठा कर ले जाते हैं और उस राजा को जाकर अपने इलाके में लटका देते हैं। तब राजा समझ जाता है कि अब मैं नहीं बच पाऊंगा, ये आदिवासी मुझे मार कर खा जाएंगे। तभी एक आदिवासी वहाँ तलवार लेकर राजा को काटने के लिए आता ही है, लेकिन उनकी नज़र राजा के हाथ की चोट पर होती है। तो वो सोचते हैं कि हम किसी कटे हुए हाथ वाले व्यक्ति को मार नहीं सकते, ये अशुद्ध है। इसलिए वो आदिवासी उस राजा को जाने देते हैं। तब राजा को यह आभास होता है कि जो भी होता है अच्छे के लिए ही होता है। इसीलिए आपके जीवन में अच्छा हो या बुरा हो, आपको सभी परिस्थितियों में हौसला नहीं खोना है। आपको ये ध्यान में रखना है कि संसार में जो कुछ भी होता है वो अच्छे के लिए ही होता है। भले ही आपको उसका रिजल्ट अभी नहीं मिल रहा, लेकिन आगे चलकर आपको अपने कर्मों का रिजल्ट मिलेगा ही मिलेगा। नंबर 3, कर्म करो, फल तो मिलकर ही रहेगा, उसकी चिंता मत करो। श्रीमद् भगवद गीता की यह सबसे बड़ी सीखों में से एक सीख है कि कर्म करो, फल की चिंता मत करो। कई लोग ऐसे ही होते हैं जिन्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ चाहिए होता है, लेकिन जब वो उसे पाने की कोशिश में आगे बढ़ते हैं तो उनके सामने एक छोटी सी भी मुसीबत आ जाने पर वो हार मान जाते हैं। कई बार तो उनका फल ही उनका ध्यान बटा देता है, क्योंकि वो कर्म करने में नहीं बल्कि फल की चिंता में ही खोए रहते हैं, यानी कि उनका उनकी मंजिल पर ही ध्यान रहता है। तो भगवद गीता से हमें यही सीखने को मिलता है कि एक इंसान को हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, उसे फल की चिंता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि कर्म से इस संसार में सब कुछ प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ कर्म करते रहना चाहिए और एक दिन आप खुद देखेंगे कि आप जो चाहते थे
आपको मिल गया है और उस दिन आपको बहुत ही ज़्यादा खुशी होगी। इसीलिए आपको हमेशा अपने कार्य पर ध्यान देना चाहिए, ना कि उससे मिलने वाले फल यानी कि रिजल्ट पर। नंबर 4, डर कर मंजिल को प्राप्त नहीं किया जा सकता। भगवत गीता से हमें ये संदेश मिलता है कि अगर तुम अपनी मंजिल को प्राप्त करने के रास्ते में कहीं पर भी डर जाते हो ना, तो तुम अपनी मंजिल को प्राप्त नहीं कर सकते। इसीलिए तुम्हें कायर नहीं बल्कि बलवान बनना है। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपने शरीर से बलवान बने और लड़ाई झगड़ा करके आगे बढ़े, ना ना ना। आपको मानसिक तौर पर ताकतवर बनना है, यानी कि आपको अपनी बुद्धिमानी से अपनी मुसीबतों का सामना करना है और अपनी मंजिल को पाना है। क्योंकि अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करके आप सामने वाले को पूरी तरह से हरा सकते हैं। इसीलिए आपको अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए बिना डरे, कायरों की भांति नहीं बल्कि बलवान की तरह आगे बढ़ते चले जाना चाहिए। आप ज़रूर अपनी मंजिल को प्राप्त कर लेंगे। नंबर 5, अपनी इंद्रियों को वश में करिए। श्रीमद् भगवद गीता में हमें ये सीखने को मिलता है कि अगर हम किसी भी चीज़ को पाना चाहते हैं तो सिर्फ उस पाने की इच्छा रखने से ही हमें वो चीज़ नहीं मिलेगी। हमें उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होगी और साथ ही साथ अपनी इंद्रियों को वश में, यानी कि अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना होगा। क्योंकि ये जो हमारे शरीर में इंद्रियां होती हैं ना, जैसे कि नाक, कान, मुंह, वो सभी हमें भटकाने का कार्य करती हैं, जिससे कि हम अपने मार्ग से भटक जाते हैं और अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। इसीलिए आपको इन सभी को वश में करना होगा। इसको आप एक उदाहरण के माध्यम से समझिए कि जैसे कि अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ और फिट रखना चाहते हैं, लेकिन अगर आप बाहर का फास्ट फूड भी खाना नहीं छोड़ सकते तो ये मुमकिन नहीं है। और ये आप नहीं, आपसे आपकी इंद्रियां करवा रही हैं। ये सब आपसे आपका दिमाग, आपका मुंह और आपका पेट करवा रहा है। इसीलिए अपनी मंजिल को प्राप्त करने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को नियंत्रण में रखना ही होगा, तभी आप अपनी मंजिल को प्राप्त कर पाएंगे, अन्यथा नहीं। नंबर 6, अपने क्रोध को शांत करना। श्रीमद् भगवद गीता में हमें ये सीख मिलती है कि हमें सभी परिस्थितियों में अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए। क्योंकि जब भी हमें किसी परिस्थिति में गुस्सा आता है तो हमारा मस्तिष्क सोचने की क्षमता खो देता है और काम करना बंद कर देता है। उस समय हमारी हार निश्चित हो जाती है। श्रीमद् भगवद गीता हमें ये सिखाती है कि गुस्से से कोई भी इंसान जीत नहीं सकता है और ना ही अपनी मंजिल को प्राप्त कर सकता है। इसीलिए अपने गुस्से को काबू में रखना चाहिए और हर परिस्थिति में अपने मस्तिष्क को शांत रखना चाहिए, ताकि उस समय आपके पास सोचने समझने की शक्ति हो और आप उस परिस्थिति का सामना आसानी से कर सकें और आगे बढ़ सकें। इसीलिए अपने क्रोध को अपने ऊपर हावी ना होने दीजिए। नंबर 7, ईश्वर की आराधना सच्चे मन से करनी चाहिए। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि भगवान ये नहीं चाहते कि आप रोज़ मंदिर जाएं और उन्हें चढ़ावा चढ़ाएं। और ये भी ज़रूरी नहीं कि अगर आपको ईश्वर की आराधना करनी है तो आपको उनके मंदिर में जाकर ही उनकी आराधना करनी होगी या फिर उनकी तस्वीर को देखकर ही उनके सामने आराधना करनी होगी। ना, आपको ईश्वर की आराधना केवल सच्चे मन से करनी चाहिए, जिससे कि ईश्वर प्रसन्न होते हैं। अगर कोई व्यक्ति बिना दिखावा किए शारीरिक तौर पर नहीं बल्कि अपने मन से ईश्वर की भक्ति करता है तो ईश्वर उससे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति को आशीर्वाद देते हैं। इसीलिए आपको कभी भी ईश्वर की आराधना दिखावे के लिए नहीं बल्कि सच्चे मन से करनी चाहिए। ये मंदिर और मस्जिद तो सिर्फ धर्म का खेल है। नंबर 8, अंदर से अच्छे बनो, बाहर से नहीं। आजकल जिसको देखो वो बाहर से ही अच्छा बनने में लगा हुआ है। अंदर की अच्छाइयों को कोई नहीं देखता और ना ही अपने ऊपर कोई ध्यान देता है। अब आप ही सोचिए कि ऐसे व्यक्ति को जिसने अपने बाहरी सुंदरता पर बहुत ध्यान दिया है, उसने अच्छे अच्छे कपड़े पहने हैं, अपने बालों को अच्छे से रखा है, बहुत सारे गहने पहने हैं, घड़ी, शूज़, बहुत ही अच्छे तरीके से अपने आप को मेंटेन किया है, लेकिन वो अपने मन से बहुत ही ज़्यादा लालची, गुस्से वाला, कठोर दिल का, लोगों को परेशान करने वाला व्यक्ति है, तो क्या उसे कोई पसंद करेगा? हाँ, पहली बार अगर कोई उसे देखे तो उसे देखकर पसंद कर लेगा, लेकिन उससे बात करना शायद ही कोई पसंद करेगा। इसीलिए आपको बाहरी सुंदरता पर नहीं बल्कि अंदर की सुंदरता पर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि मनुष्य की पहचान उसके मन से होती है, ना कि तन से। नंबर 9, मेहनत अच्छी चीज़ के लिए करनी होती है, बुरी चीज़ें खुद ब खुद मिल जाती हैं। श्रीमद् भगवद गीता में श्री कृष्ण जी कहते हैं कि अगर आपको कुछ अच्छे कार्य करना है तो उसके लिए आपको कर्म करने होंगे, तभी आपको अच्छी चीज़ें प्राप्त होंगी। लेकिन अगर आपको बुरी चीज़ें चाहिए तो उसके लिए आपको कुछ नहीं करना होगा, बुरी चीज़ें स्वयं आपको ढूंढ कर आपके पास आ जाएंगी। इसीलिए ये आपके ऊपर है कि आप अच्छी चीज़ें पाना चाहते हैं या बुरी चीज़ें, क्योंकि ईश्वर की भक्ति एवं संगति के लिए उठकर ईश्वर की आराधना करनी होती है, लेकिन कुसंगति करने के लिए कुछ भी नहीं करना होता है। नंबर 10,
खाली हाथ आए थे, खाली हाथ ही जाओगे। आप मुझे ये बताइए कि जब आप इस दुनिया में आए थे, पैदा हुए थे, तब आप कुछ लेकर आए थे? क्या आपके साथ कुछ था क्या? नहीं ना, आपके पास एक कपड़े तक भी नहीं थे। आप इस दुनिया में बिना कपड़े के ही आए थे। आपको जो कुछ भी मिला है इस दुनिया में आने के बाद ही मिला है, और वो भी उस ईश्वर की कृपा से ही जिसने हम सभी को बनाया है। इसीलिए श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि तुम खाली हाथ आए हो और खाली हाथ ही जाओगे। इसीलिए अपने जीवन में हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि जब तुम इस दुनिया से जाओगे तब भी तुम इस दुनिया से कुछ लेकर नहीं जाओगे। तुम्हें बस जला दिया जाएगा, तुम्हारा शरीर राख में मिल जाएगा। तुम्हारे बाद जो बचेगा वो है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी कुछ यादें और तुम्हारी इंसानियत। इसीलिए इस दुनिया से जाने से पहले कुछ ऐसा कार्य कर जाओ जिससे कि पूरी दुनिया तुम्हें याद रखे। अगर तुम कुछ ऐसा काम कर जाते हो जिससे लोगों को खुशी मिलती है तो तुम हमेशा उनके लिए उनके दिलों में जीवित रहोगे। नंबर 11, आप कैसे हो और आपके साथ क्या होगा यह आपकी सोच पर निर्भर करता है। श्रीमद् भगवत गीता से हमें एक और लेसन जो मिलता है वो है कि आप कैसे हो और आपके साथ क्या होगा, ये सब कुछ आपकी सोच पर ही निर्भर करता है। भगवत गीता हमें बताती है कि आप जैसा सोचेंगे आप वैसा ही बन जाएंगे। यानी कि अगर आप सोचेंगे कि आप अच्छे हैं तो आप अच्छे बन जाएंगे, और अगर आप सोचेंगे कि आप बुरे हैं तो आप बुरे ही बन जाएंगे। सब कुछ आपके सोचने पर ही निर्भर करता है। आपके साथ भी ऐसा ज़रूर हुआ होगा कि जब आप अपने सुखों के बारे में सोचते हो तो आप खुश हो जाते हो, और जब आप अपने दुखों के बारे में सोचते हो तो आप दुखी हो जाते हो। इसीलिए आपको उन बातों को भूलना चाहिए जो आपको तकलीफ देती हैं, और उन बातों को याद रखना चाहिए जिससे आपको खुशी मिलती है। जो व्यक्ति इस बात को समझ लेता है वो कभी भी अपनी ज़िंदगी में पीछे मुड़कर नहीं देखता है और हमेशा ज़िंदगी में आगे बढ़ता रहता है। तो दोस्तों, इसी के साथ आज का हमारा ये वीडियो यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देखा है तो आप ज़रूर चाहते हैं कि आप अपने जीवन में बदलाव करें, तो बताए गए 11 लेसन्स को अपने जीवन में पूरी तरह से उतार लीजिए और अपने जीवन को पूरी तरह से चेंज कर लीजिए। तो उम्मीद करते हैं कि आपको हमारे इस वीडियो से कुछ ना कुछ तो सीखने को मिला ही होगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए ताकि आपसे हमारा कोई भी वीडियो मिस ना हो।